हमारे साथ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले मौजूद हैं। तैयारियां ज़मीन स्तर पर काफ़ी देखने मिल रही है। क्या कुछ आप कह रहे हैं, क्योंकि कई सारे बयान सामने आ रहे हैं। कल का भी एक आपका बयान सामने आया कि कई लोग ऐसे भी हैं जो जुड़ना चाहते हैं, लेकिन सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्हें बुलाया गया, लेकिन वो डर से नहीं आ रहे हैं। क्या कुछ देखने मिलेगा, क्या किस तरह का डर है, सब कुछ अगर आप बता सकें। देखो, जिस तरह से 150 साल अंग्रेजों ने इस देश पर राज किया, भ्रष्टाचार, भय और भूख जो अंग्रेजों ने दिया वही केंद्र में बैठी हुई सरकार आज दे रही है। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस और उनके साथ कई न्यायाधीश मीडिया के सामने आके बोलते हैं कि हमें संरक्षण दो। तो इसका मतलब ही है कि देश की न्याय व्यवस्था भी आज सुरक्षित नहीं है, चुनाव आयोग सुरक्षित नहीं है। आपने देखा होगा कि इस तरह का भय निर्माण कर दिया, केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग जिस तरह से हो रहा है, तो उनको भी सबको पता है कि क्या चल रहा है। देश में एक तानाशाही वृत्ति चल रही है, देश में डेमोक्रेसी अब बची नहीं है। और मेरा जिस समय में मैंने सेलिब्रिटी से बात किया तो सेलिब्रिटी ने कहा कि हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, लेकिन हम लोगों को एक भय, हमारे में डर है और इसलिए हम राहुल जी के साथ हैं, इतना आप मैसेज दो। और हम अगर वहाँ आएंगे तो हमारे को वो लोग क्या क्या करते हैं और कुछ सेलिब्रिटी का क्या हुआ था वो आप लोगों ने देखा ही है। कौन है ये सेलिब्रिटीज़, क्या आप इनके नाम ले रहे हैं? क्यों अभी उनको तकलीफ में लाना चाहते हो? हाँ। सर, इसके अलावा ये जो यात्रा है ये महाराष्ट्र में एक ऐसे समय पे आ रही है जब अगर नंबर वाइज देखें तो कांग्रेस चौथे नंबर पर है। अगर जिस तरह से एमएलएस के वोट्स हैं, तो ऐसे में ये जो पूरी तरीके से जो ये यात्रा है इसका किस तरह से प्रमाण होगा? दो तरह की चीज़ें हुई हैं। जब आप लोग सत्ता में थे, महाविकास आघाड़ी सत्ता में थी, तब जो एमएलसी का पहला कैंडिडेट था वो हार गया और जो दूसरा जीत गया। जब आप सत्ता से बाहर गए तभी मैंने आपका इंटरव्यू किया था, जब नागपुर पंचायत समिति में आप लोगों को सबसे ज़्यादा सीट्स मिले। तो ऐसे में जब ये यात्रा हो रही है, क्या मतलब निकाला है? देखो, मैं चुनाव का मामला इससे नहीं जोड़ना चाहता, लेकिन आपने देखा होगा जब लोकल बॉडीज इलेक्शन हो, ग्राम पंचायत हो, नगर पंचायत हो, जिला परिषद, पंचायत समिति के चुनाव जो भी महाराष्ट्र में हुए, इन लोगों ने झूठ मूठ का तो मीडिया को बताया है बीजेपी ने, लेकिन आप अगर ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस को मिली है, क्योंकि कांग्रेस महाराष्ट्र की जनता की धड़कन है। लेकिन कुछ पल गलत फहमियाँ फैलाकर, कांग्रेस को बदनाम कर झूठ बोलकर हमारे अपोजिशन वाले सत्ता में आए। अब लोगों की आंखें खुल चुकी है, लोगों को समझ में आ गया कि बीजेपी हमारे महाराष्ट्र को बर्बाद करना चाहती है। और महाराष्ट्र की जनता, क्योंकि महाराष्ट्र शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा का हमेशा रहा है और महाराष्ट्र ने कभी भी इस बात को जो गलत लोग जो है उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और आप देखोगे कि यात्रा का तो फर्क आएगा ही पॉलिटिकल, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र में एक बड़ी परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन इतना रहेगा कि जो लोग आज हमें बहुत छोटा आकलन कर रहे हैं उनको तब पता आएगा कि महाराष्ट्र ये कांग्रेस विचारधारा का है और उसी तरह का पिक्चर आज महाराष्ट्र में बना हुआ है।